दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप। पौराणिक बात पते की में आपका स्वागत है। बचपन से हम लोग कुछ लाइनें सुनते आए हैं। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अगर कलम के सिपाही सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। ये गुजरे दौर की बात है, मगर अब तो स्थितियां यह हैं कि जनता के रखवाले ही कफन बेचने में लग गए हैं। मध्य प्रदेश को अजब और गजब माना जाता है। यहाँ कई मामले ऐसे आते हैं जो वाकई में ये साबित कर देते हैं कि मध्य प्रदेश अजब और गजब है। अब देखिए ना, कैग की रिपोर्ट इस बात का खुलासा कर रही है कि सरकारी अमले ने कफन ही बेच दिया। जिन लोगों की मौत हुई उन्हें तो राशि नहीं मिली, बल्कि जिंदा लोगों को मृतकों के एवज में मिलने वाली अनुग्रह राशि और अंत्येष्टि की राशि को दे दिया गया, या यूं कहें ट्रांसफर कर दिया गया। है ना अजब गजब मामला। यह वह कैग रिपोर्ट है जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अमले ने पंजीकृत कर्मकारों की मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली सहायता और अनुग्रह सहायता में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। कैग रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता के तहत पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता उसके उत्तराधिकारी को दी जाती है। अनुग्रह के लिए पंजीकृत कर्मकार के पास संबंधित अधिकारी को एक आवेदन देना होता है। उस आवेदन की सत्यता और पुष्टि के लिए जांच कराई जाती है। यह प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राशि संबंधित व्यक्ति के उत्तराधिकारी के खाते में जमा कर दी जाती है। मगर मध्य प्रदेश में तो अजब हो गया है। यहां पर राशि के भुगतान के लिए तैयार की गई नोटशीट का अध्ययन किया गया और श्रम सेवा के पोर्टल के आंकड़ों को देखा गया तो एक बात साफ समझ में आई कि 142 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें अधिकारियों ने 52 बैंक खातों में राशि उत्तराधिकारी के खाते में न जमा करके दीगर व्यक्तियों के खाते में जमा कर दी, या यूं कहें कि जो व्यक्ति मृत हुआ था उसके उत्तराधिकारी के खाते में यह राशि नहीं गई, बल्कि दूसरे जीवित व्यक्ति के खाते में यह राशि ट्रांसफर कर दी गई। कुल मिलाकर लगभग 1.25 करोड़ की राशि दीगर खातों में जमा कर दी गई। कैग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन मामलों में संलग्न बैंकों की प्रति में या तो हेराफेर किया गया या बैंक खाता आवेदक से संबंधित नहीं था। वाकई में एमपी अजब और गजब है। वैसे तो पर्यटन विभाग का यह विज्ञापन देश और दुनिया में बड़ी चर्चाओं में आया था, खूब सुर्खियां भी बटोरी थी और लोगों को आकर्षित भी किया था। एमपी अजब है, सबसे गजब है। मगर कैग रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को लाभ नहीं मिला, बल्कि जीवित लोग लाभ उठा ले गए। कैग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद क्या सरकार ऐसे लोगों की तहकीकात करेगी, तस्दीक करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या फिर सिर्फ कैग की रिपोर्ट में यह मामला दर्ज होकर रह जाएगा? सरकार के पास मौका है कि वह अपनी छवि को साफ सुथरा साबित करे और जिन लोगों ने पंजीकृत कर्मकार या मजदूरों के हिस्से में डकैती डाली है, कफन बेचने का काम किया है, उन्हें सबक सिखाए ताकि आगे कोई ऐसा करने का साहस ना दिखाए। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।